नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से हाजिर हूं, एक ऐसी खबर के साथ जो न सिर्फ चर्चा का विषय है बल्कि देश के करोड़ों बुजुर्गों की किस्मत का फैसला करने वाली है। आज हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वह कोई आम अटकलें या अफवाह नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक फैसले की पूरी तस्वीर है जिसने पिछले एक दशक से अपने हक के लिए जूझ रहे करीब 75 लाख पेंशनर्स की जिंदगी में एक नई सुबह की उम्मीद जगाई है। अगर आप खुद ईपीएस 95 पेंशन योजना के हितधारक हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो इसी योजना से जुड़ा है, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना आपके लिए भारी नुकसान की बात हो सकती है, क्योंकि आज हम उस सनसनीखेज फाइल की पूरी दास्तान आपके सामने रखने जा रहे हैं जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हरी झंडी दे दी है। साथ ही हम ये भी गहराई से समझेंगे कि कैसे कमांडर अशोक रावत की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन ने सत्ता के गलियारों में ऐसा भूचाल ला दिया कि सरकार को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और ये बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि उन करोड़ों बुजुर्गों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लाने वाली वो ताकत है जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूंजी लगाकर इस देश की नींव को मजबूत किया। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। कमांडर अशोक रावत, जो आज इन करोड़ों बुजुर्गों की आवाज बन चुके हैं, सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार को आखिरी चेतावनी दे डाली। उनका कहना था कि अब और इंतजार की बातें बेकार हैं। ये आंदोलन महज एक मांग नहीं रह गया है, बल्कि ये हर उस बुजुर्ग के आत्मसम्मान का सवाल बन चुका है जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी अपने ही अधिकारों के लिए तरस रहा है। और अब जो संकेत मिल रहे हैं उनसे साफ पता चलता है कि सरकार ने आखिरकार इस आवाज को गंभीरता से लिया है। हमारे खास सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठानों में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस फाइल को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी इसका बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन यहां सबसे अहम सवाल यही उठता है कि आखिर यह फैसला अभी क्यों लिया गया? क्या सच में कमांडर अशोक रावत की चेतावनी ने सरकार की नींद उड़ा दी थी या फिर इसके पीछे कोई और भी वजहें हैं? बताया जा रहा है कि रावत ने अपने आंदोलन को और भी व्यापक बनाने की बात कही थी और साफ शब्दों में कहा था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन का अगला चरण इतना भयानक होगा कि सरकार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी दबाव के बाद सरकार ने एक्टिव मोड आने का फैसला किया और प्रधानमंत्री ने खुद इस फाइल को देखने के बाद उस पर अपनी मुहर लगा दी। अब खबर यह भी है कि उनकी लगभग सभी प्रमुख मांगों को सरकार ने मान लिया है। हालांकि एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी लोगों के जहन में है कि यह लाभ सभी 75 लाख पेंशनर्स को मिलेगा या फिर इसमें कुछ शर्तें जोड़ दी जाएंगी। क्या यह फैसला सच में उनके लिए राहत लेकर आएगा या फिर इसमें भी कोई ऐसा पेंच है जो बाद में निराशा ही देगा? चलिए इसे हर पहलू से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस नई व्यवस्था में पेंशन को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटने की योजना बनाई गई है। पहली श्रेणी उन बुजुर्गों की है जिन्हें आज के समय में महज 1000 रुपए या उससे भी कम पेंशन मिलती है। सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे सभी पेंशनर्स की पेंशन को सीधे 7,500 रुपए के स्तर तक
ले जाया जाएगा। यानी उनकी मासिक आमदनी में कई गुना का इजाफा होगा, जो लाखों परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। दूसरी श्रेणी सबसे अहम है, वो है महंगाई भत्ता। अब तक ईपीएस 95 के पेंशनर्स को ये सुविधा नहीं मिलती थी, जबकि सरकारी कर्मचारियों को हर 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलता रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत अब पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा और इसे हर 6 महीने में संशोधित भी किया जाएगा। यानी महंगाई के इस दौर में उनकी पेंशन की असली कीमत बनी रहेगी। और तीसरी बड़ी राहत यह है कि इन बुजुर्गों को अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा, जिससे किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में उन्हें इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं सताएगी। लेकिन इन सब के बीच कमांडर अशोक रावत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि केवल मुंह से किए गए वादे उनके लिए काबिल कबूल नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक इस फैसले का आधिकारिक और लिखित आदेश जारी नहीं हो जाता, आंदोलन का पहिया एक पल के लिए भी नहीं रुकेगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि पहले भी कई बार वादे किए गए, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारा नहीं गया। इसलिए इस बार वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही लिखित आदेश उनके हाथ नहीं लगा तो वो फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। और इस बार का आंदोलन पिछली बार से 10 गुना ज्यादा भीषण और व्यापक होगा। वो देश के हर कोने में बसे बुजुर्गों से इस बार फिर से एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। साल 2026 को पेंशनर्स के इतिहास में एक निर्णायक साल माना जा रहा है। चर्चा यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बुजुर्गों के इस समर्थन के महत्व को भली भांति समझते हैं। यही वजह है कि श्रम मंत्रालय को सख्त निर्णय शीर्ष दिए गए हैं कि इन फाइलों को लटकाया न जाए और प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी न हो। बावजूद इसके एक डर अब भी बना हुआ है कि कहीं ये मामला फिर से ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा। रावत साहब कह चुके हैं कि उन्हें ये बढ़ी हुई राशि सीधे उनके बैंक खाते में चाहिए। अगर इस बार भी उनके साथ कोई धोखा हुआ तो आंदोलन की आग ऐसी भड़केगी कि सरकार को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। वो 7,500 रुपए के साथ महंगाई भत्ता लागू कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर आने वाले बजट में इस फैसले का जिक्र नहीं हुआ तो वो देश के हर जिले में आमरण अनशन की रणनीति पर काम करेंगे। उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखकर इसे विश्वासघात तक करार दिया है। 75 लाख परिवारों का यह गुस्सा किसी भी सरकार के लिए चुनावी मोर्चे पर भारी पड़ सकता है। शायद यही वह दबाव था जिसने इस फैसले को जल्दी लेने में अहम भूमिका निभाई है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक फाइल के वायरल होने की खूब चर्चा है। बताया जा रहा है कि ये फाइल ईपीएफओ मुख्यालय में हुई एक अहम बैठक से जुड़ी है, जिसमें इस फैसले के वित्तीय प्रभाव का आकलन किया गया है। शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने इससे होने वाले अतिरिक्त बोझ का हवाला देकर इसे टालने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार जब यह मामला प्रधानमंत्री तक पहुंच गया तो उन्होंने तुरंत इसे मंजूरी दे दी और साफ कहा कि बुजुर्गों का सम्मान और उनकी जिंदगी की सुरक्षा किसी भी वित्तीय बोझ से कहीं ज्यादा अहम है। सरकार चाहती है कि इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा इस तरह से हो कि इसका सबसे ज्यादा असर हो। फिर भी हम आपको तब तक इंतजार करने की सलाह देंगे
जब तक सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका आदेश नहीं आ जाता। आज सुबह ही एक बुजुर्ग पेंशनर ने हमें फोन पर बताया कि उन्हें महज 17 रुपए पेंशन मिलती है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 17 रुपए, और उन्हीं रुपयों से उन्हें अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज का खर्च भी उठाना पड़ता है और घर का खर्च भी चलाना पड़ता है। यही वह करुण कहानी है जिसे कमांडर अशोक रावत का ये आंदोलन उठा रहा है। वो खुद अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में डटे हुए हैं और जैसे ही सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा होती है, हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि ये बढ़ी हुई राशि कब से आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। एक और अहम जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ये फैसला पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है। यानी अगर ऐसा होता है तो पेंशनर्स को एरियर बकाया राशि भी मिल सकती है। अगर 2 सालों का एरियर मिलता है तो ये राशि लाखों रुपए में पहुंच सकती है। इससे ये बुजुर्ग अपने पुराने कर्ज चुका सकेंगे या फिर अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। कमांडर अशोक रावत लगातार यही दोहरा रहे हैं कि 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू होकर ही रहेगा और वो इस मांग से न तो झुकेंगे और न ही रुकेंगे। आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि आखिर इतने सालों के बाद ये फैसला क्यों लिया गया। हमारे सूत्र बताते हैं कि सरकार अब सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का असंतोष नहीं चाहती। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और उनकी लगातार बढ़ती मांगों के चलते ये मुद्दा अब सिर्फ एक विभागीय फाइल नहीं रह गया था, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मसला बन चुका था। अगर इस मांग को और टाला जाता तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि आने वाले चुनावी माहौल पर भी साफ देखने को मिलता। और शायद यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसने प्रधानमंत्री स्तर पर इस फैसले को इतनी प्राथमिकता दिलवाई। अब देखना यह है कि ये फैसला कितनी जल्दी जमीन पर उतरता है और इन 75 लाख बुजुर्गों के चेहरे पर असली खुशी कब लौटती है। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।